राजस्थान के अंदर जो व्यावसायिक शिक्षक है वो एक शोषित और पूर्ण रूप से दास प्रथा वाला जीवन जी रहा है, क्योंकि लगभग 15-15 महीने तक इनकी सैलरियाँ नहीं आती है। दूसरी बात ये है कि नई भर्तियां की जाती है, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है। उसके अलावा चलते ही किसी डिपार्टमेंट को जो है हटा दिया जाता है, उसकी रीजॉइनिंग के बाद दोबारा नहीं की जाती। ऐसी लगभग 15-16 हमारी जो मांगे हैं उनमें से कुछ ही मैंने आपके सामने रखी है, बाकी ज्ञापन में सारी लिखी हुई है। लेकिन ऐसा क्यों? या तो किसी को भरोसे में नहीं रखा जाए, उन्हें तुरंत प्रभाव से कह दिया जाए। 1 साल पहले हमने धरना दिया था, उस समय भी हेल्थ केयर जैसी मांग हमने उठाई थी, लेकिन इन्होंने इस पर जवाब नहीं दिया। उस समय तो हमने ये भी पूछा था कि हमें बता दीजिए अगर नहीं लेना है तो इतना बेकार जो बैठे नहीं रहे। आज इन लोगों की हालत है, अलग अलग डिवीज़न बने हुए वोकेशनल शिक्षक में और एक एक को टारगेट करके इन्हें शोषण से जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार के बार बार कानून में बात डालने के बावजूद भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। जब भी अपनी आवाज़ ये उठाते हैं तो शिक्षा संकुल में वीटी जब भी पहुँचते हैं तो इन्हें है दृष्टि से देखा जाता है। इनको कहा जाता है कि आपकी आवाज़ यहाँ नहीं उठ सकती। अगर यहाँ आज ये धरना दे रहे हैं तो सबसे पहले आते ही पुलिस प्रशासन दबाव बनाने लग गया, विधानसभा चल रही है, जबकि पहले धरना देने जब आए बोला अभी कौन सा विधानसभा है। तो अलग अलग तरह की बातें होती है और दबाव हमेशा बनाया जाता है। आज सभी वोकेशनल जो साथी हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में आप देख रहे हैं पहुंच चुके हैं और लगातार ये मांग उठती जाएगी। और अगर मांगे आज नहीं मानी जाती है तो कल हम सड़कों की ओर रुख करेंगे और जयपुर की सड़कों पर हर जगह वोकेशनल शिक्षक दिखेंगे। आपको एक बच्चे की रोने की आवाज़ भी आ रही है। ये माँ अपने बच्चे को लेकर ट्रेन में इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर यहाँ तक पहुँची है, किस तरह इन्होंने सफ़र किया होगा। अगर एसी के अंदर हॉल के अंदर बैठे हुए मंत्री को अगर इस बात का संज्ञान नहीं है, जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं उनको ये चीज़ नहीं दिखाई देती है, इसका मतलब हमने किसको चुना है? हमने बड़ी आस के साथ इस वर्तमान सरकार का साथ दिया। प्रत्येक मजदूर ने, पीड़ित ने हमेशा साथ दिया कि एक नया राज आए और हमारा काम हो। लेकिन आज इस तरह से आप परेशान देख रहे हैं, मायूस चेहरे देख रहे हैं। यहाँ कोई ना छाए की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, सबके गले सूखे पड़े। यहाँ कौन ऐसे परेशान होना चाहेगा? मेरा नाम मोनू चौधरी है सर। व्यावसायिक शिक्षक पिछले 2015 से इस राजस्थान के अंदर अलग अलग सेक्टर के अंदर कार्यरत है, लेकिन इन अधिकारियों और सरकार के नुमाइंदों द्वारा इनको बार बार टेंडर प्रक्रिया के नाम से बेदखल कर रहे हैं, जिससे इनको 1 साल से 2-2 साल तक घर बैठाया जा रहा है और बार बार इनको सैलरी नहीं दे रहे हैं। इन लोगों की जो सैलरी है वो 15-15 महीने की सैलरी वाला बकाया है और उसके बावजूद भी इनको घर बैठाया जाता है और टेंडर के नाम से इन अलग अलग कंपनियों को लाते हैं और कंपनियों को लाने के बाद में ये कंपनियों को क्या है कि हट जाती है और इन लोगों के पैसे खा के कंपनियां चली जाती है, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। हम सरकार से और अधिकारियों से यही मांग करते हैं कि आप हमारी जो मांग पत्र है उस मांग पत्र के अनुसार हमारी मांगों को आप पूर्ण कर दो, जिससे हम विद्यार्थियों को सुव्यवस्थित कौशल शिक्षा को दे सकें। न विद्यार्थी परेशान हो, न हमारे सभी साथी परेशान हो। हम एक सुसज्जित सरकार को लेकर आए हैं, तो सरकार से निवेदन है कि इनके ऊपर जो भी समस्या है उस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। रघुपाल सिंह, व्यावसायिक प्रशिक्षक, वेलफेयर संघ, राजस्थान। किलोमीटर पड़े हुए सारे लोग और हमारे पास इतना नहीं है कि हम हमारे रूम है या फिर हमारा डेली का खाने का है, सब कुछ है। हम कैसे करें बताओ? ना हमारी सैलरी आती है, 8-8 महीने, 10-10, 12-12 महीने हो जाती है हमारी सैलरी को। अब भी हमें 8-10 महीने हो गए बिना सैलरी को। कैसे हम हमारा जीवन यापन करें? कहाँ जाएं? हम किससे कहें? जब सरकार और अधिकारी हमारी बात नहीं सुनेंगे तो बताओ हम किसको बताएं हमारी बात? क्या नाम है आपका? मंजू चौधरी। मैं राजस्थान व्यावसायिक प्रशिक्षक संघ का प्रदेश प्रवक्ता योगेश गौतम। मैं 2016 से व्यवसाय शिक्षा में लगा हुआ हूँ, लेकिन गत 5 वर्ष से पुरानी और नई सरकार के द्वारा हमें बार बार बेरोज़गार किया जा रहा है। कभी 6 महीने के लिए, कभी 3 महीने के लिए, और इस बार इन्होंने जो टेंडर प्रक्रिया होती है उसके अंदर 8 महीने लगा दिए हैं, जिससे मैं 8 महीने से अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ और बेरोज़गारी के कारण मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से सभी प्रकार से बाधित हूँ। और मैं इस कगार पे आ चुका हूँ कि मेरी जो गृहस्थी है वो बिगड़ने के कगार पे आ गई। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहता हूँ कि जो शिक्षा संकुल में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, इनके भ्रष्टाचार के कारण हमारा टेंडर 8 महीने से नहीं हो पा रहा है। तो अतः आपसे नम्र निवेदन है कि इससे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की छवि खराब हो रही है, जिनकी जो नई शिक्षा नीति थी वो प्रभावित हो रही है। अतः या तो इसे सुचारू रूप से चलाया जाए, अन्यथा बंद कर दिया जाए, जिससे हम बेरोजगार लोगों का भविष्य सुधर जाएगा और अन्य कोई कार्य करने में अपनी रुचि करेंगे। क्योंकि इस कार्य के अंदर ये बेरोजगार होते हैं, फिर रोज़गार मिल जाता है, फिर बेरोजगार होता है। कम से कम इससे अपना स्थायी धंधा तो कुछ कर पाएगा वो। अतः आपसे न मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है मुख्यमंत्री जी, आप या